आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 सच हर कीमत पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ इफ्तिखार हसन। अब तक के अगर न्यूज़ 21 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। आइए देखते हैं ये खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ इफ्तिखार हसन। अभी मैं खड़ा हूं बिहार के औरंगाबाद शहर के बस पड़ाव पे और यहां पे एक धरना दिया गया है जो बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से है। और यहाँ पे जो धरना दिया गया है, बड़ी दुखों के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के अंदर जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, वो बिल्कुल सेफ़ नहीं हैं और ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। बहुत सारी घटनाएं, अनगिनत घटनाएं होती जा रही हैं। बुलंदशहर की घटना और कई शहरों की घटना, अभी जो हाथरस कांड हुआ है, ये बहन के साथ जो जिस तरह से जो दरिंदगी की गई है कि इंसानियत शर्मसार हो रही है। और इसी तरह से जो दुख, जो सभी भाइयों के दिलों में, देशवासियों के दिलों में जो दुख पैदा हो रहा है, वो सोचने की बात है। गौरतलब है कि जब हम लोगों के दिल में इतना दुख हो रहा है, ईमान जो लरज़ रहा है, तो सोचिए कि उस बच्ची के ऊपर या उनके जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर क्या गुजर रहा होगा, क्या बीत रहा होगा उनके ऊपर। इसी तरह से आज इसीलिए ख़ास करके जो बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से जो आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आइए हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिथिलेश यादव है। आज जो धरना जो दिया गया है, वो तो सभी को पता है कि धरना क्यों दिया गया है, लेकिन इसमें क्या आपको रिज़ल्ट की कुछ उम्मीदें नज़र आ रही हैं कि इसका कुछ रिज़ल्ट अच्छा होने वाला है? जी, अभी तो परीक्षा दिया जा रहा है और यह परीक्षा पूरे देश भर में दी जा रही है। आज देश के 550 जिला में धरना प्रदर्शन बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से किया जा रहा है और यह चरणबद्ध आंदोलन है। इसके बाद 15 अक्टूबर को रैली प्रदर्शन है। इसके बाद 22 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश बंद है। इसके बाद 30 अक्टूबर को पूरे देश भर में जेल भरो आंदोलन है। और हम लोग जब तक हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं होगी तब तक हम इस कार्यक्रम को चलाएंगे और आने वाला दिन में बहुत बड़ा आंदोलन इसके लिए खड़ा करेंगे। जो बहनें, जितनी भी हमारी माएँ बहनें जो सुरक्षित नहीं हैं, इसकी आखिर जिम्मेदारी किसको ठहराते हैं? कौन जिम्मेदार है कि अभी सुरक्षित नहीं है हमारे देश की बेटियां जो हैं, बहनें भी हैं, वो बिल्कुल सेफ़ नहीं हैं। कहीं भी निकलती हैं तो उनके पेरेंट्स जो हैं डरे रहते हैं कि वापस वो लड़की सही सलामत लौटेगी या नहीं। किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्यों आखिर ऐसा किया जा रहा है? किसी भी महिला को सुरक्षा देना सरकार के काम है, लेकिन सरकारें, यहाँ की सरकारें जो है सुरक्षा नहीं दे रही है। या सरकार चलाने वाले लोग हैं या फिर विपक्ष में बैठे लोग हैं, केवल नौटंकी करते हैं विपक्ष में बैठे हुए लोग। कि जब सरकार चलाने वाले लोग बहन बेटियों के इज्जत बचाने में असफल हो रहे हैं तो इनको घेर करके उनकी सरकार गिराना चाहिए, लेकिन ये लोग ऐसा कर नहीं रहे हैं। यानी ये लोग भी हमारी बहन बेटियों की इज्जत बचाने में फेल हैं, तो पक्ष और विपक्ष दोनों फेल हैं। तो नए तरीके से हम लोग चाह रहे हैं कि जो अभी देश के जनता हैं वो अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए ऐसा सरकार बनाए कि हमारी बहन बेटी सुरक्षित रह पाए। हमारे साथ और भी यहाँ पे नॉमिनेशन जो करवा के आए हैं, ख़ास करके ये माला भी दिख रहा है इनके गले में, जो कि ये किस विधानसभा से आप खड़े हुए हैं, ये भी ज़रा अपने परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हरे कृष्णा पासवान हुआ। मैं कुटुंबा विधानसभा से बहुजन मुक्ति पार्टी से नॉमिनेशन 6 तारीख को किया है। और जो हमारी पार्टी का जो विचारधारा है, वो कोई सा ऐसा पार्टी में विचारधारा नहीं है। सभी क्षेत्र के लोग, हमारे क्षेत्र के सभी नेता आते हैं, मुंह से बोलते हैं कि हम जीतेंगे तो ऐसे करेंगे। और हमारे समाज इतना भोला भाला है कि उन लोग के, हमारे समाज जो है से बकाए फुसलाए में आ जाते हैं। और जैसे यहाँ से हम लोग के मुद्दा उठाते हैं कि हम आपका समाज का है, आपका भलाई करेंगे, और जैसे यहाँ से जीत के जाते हैं तो वो क्विंटल थोक के भाव में बेच देते हैं। कभी कांग्रेस के हाथ में चला जाता है तो कभी बीजेपी के हाथ में चला जाता है। तो बहुजन मुक्ति पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी है। अब ये 49 मुद्दाएँ हैं जो अपना घोषणा पत्र 100 रुपये का स्टाम्प पेपर पर लिख के दिया है। ऐसे कोई ऐसा पार्टी नहीं है कि घोषणा पत्र स्टाम्प पेपर पर लिख में दिया है। पहला घोषणा पत्र में है कि यदि बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार आएगा तो पहला तो ओबीसी के जाति आधारित जनगणना होगा कि जिसका जितना संख्या होगा उस अनुपात जैसे आरक्षण मिलेगा। शासन प्रशासन सभी चीज़ में आरक्षण दिया जाएगा। बिहार में तो मिलेगा ही, केंद्र सरकार को भी दबाव दिया जाएगा। दूसरा, समान शिक्षा लागू होगा। चाहे प्रधानमंत्री का बेटा हो, चाहे मुख्यमंत्री का बेटा हो, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे एक गरीब का बेटा हो, सभी के लिए समान शिक्षा सरकारी स्कूल होगा।
जो हमारे बहन बेटियों के साथ इतना रेप बलात्कार हो रहा है, हर 3 मिनट पर एक रेप बलात्कार हो रहा है, मगर हमारे समाज के दलाल भेड़ुआ नेता 131 सांसद में हैं, एक भी नहीं आवाज़ उठाते हैं, एक भी व्यक्ति आवाज़ नहीं उठाते हैं। जो कि उन लोग के अपना व्यक्तिगत भला होता है, उतना ही से उन लोग का मतलब है। तो यदि बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार आएगा तो जैसे हर 10 गांव के बीच में जैसे एक मोहल्ला चौकी बनेगा। ये जो भारत जैसे कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर सब चीज़ का खेती बहुत ज़्यादा अति से होता है, मगर हम लोग खेती करते हैं और जो टाटा बिरला अंबानी आता है बहुत कम भाव में बेच के खरीद के लेकर चल जाता है। जैसे आलू हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, अगर आलू के 4 रुपये का 5 रुपये किलो बिक जाता है और वही एक आलू के चिप्स जो है से 5 को कतरा देता है हवा भर के, अगर उसको किलो में तुलना किया जाए तो 2000 रुपये पार हो जाता है। तो ऐसे बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार आएगा तो हर जगह जो है से उद्योगपति लगाया जाएगा, ये मेरा कहना है। अभी जैसे कि सबको मालूम ही है कि हाथरस जो कांड हुआ है यूपी में, बहुत ही दुखद घड़ी से अभी लोग गुजर रहे हैं, देश गुजर रहा है, लेकिन शायद सरकार नहीं गुजर रही है उस दुखद घड़ी से। तो जितनी भी आवाम है, जो पब्लिक है, जो जनता है, वो बहुत ही दुखद घड़ी से गुजर रही है। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे दरिंदों के लिए आप क्या सज़ा मुहैया चाहेंगे? आप सरकार से क्या अनुरोध करेंगे कि किस तरह की सज़ा होनी चाहिए? जो ऐसी बहू बेटियों के साथ, जो माँ बहनों के साथ जो इस तरह की जो हरकत करते हैं, उनके लिए क्या सज़ा चाहते हैं आप लोग? सबसे पहले तो सरकार को विद्यालय महाविद्यालय में सद्भावना का सिलेबस लाना चाहिए, शिक्षा में सुधार करना चाहिए। शिक्षा के बगैर आप किसी को फांसी दे दीजिए, चाहे गोली मारिए, किसी तरह से हत्या कर दीजिए या केमिकल के द्वारा उसको नपुंसक बना दीजिए, इससे सुधार होने वाला नहीं है। अगर सुधार होगा तो शिक्षा से सुधार होगा। तो सरकार को सबसे दुनिया से बेहतर शिक्षा बनाने की कोशिश करना चाहिए, जो मानव के विचारों में परिवर्तन हो। जैसे गौतम बुद्धा ने अपने 5 शीलों में कहा था कि व्यभिचारी मत बनो, व्यभिचार से दूर रहो। तो उन्होंने बहुत सी अपनी बातों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा जो उन्होंने विचारधारा दिया है, उस विचारधारा को अगर विद्यालय में लागू किया जाए तो हर मानव की विचारधारा परिवर्तित होगी। और अगर इस विचारधारा को पढ़ने के बाद, चलाने के बाद अगर मनुष्य में विचारों की परिवर्तन नहीं होता है तो दंड की प्रक्रिया सरकार को अपनानी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। लेकिन सबसे पहले शिक्षा में सुधार लाना चाहिए। शिक्षा तो ऐसी चीज़ है, शिक्षा सबके लिए होना चाहिए, अमीर गरीब के बच्चा सब, कोई भी जाति धर्म का बच्चा हो, जाति और धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं होना चाहिए। मानव एक समान के आधार पर शिक्षा होना चाहिए और सार्वजनिक शिक्षा होना चाहिए, मतलब सरकारी शिक्षा। प्राइवेट विद्यालय नहीं होना चाहिए, एक भी प्राइवेट विद्यालय देश में नहीं हो। और अगर देश में प्राइवेट विद्यालय जबरन कोई खोल रहा है तो प्राइवेट विद्यालय में पढ़े हुए बच्चा को सरकारी नौकरी न दिया जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी उसी को दिया जाए जो सरकारी स्कूल में पढ़े और सरकारी विद्यालय के आदर करे, मान सम्मान दे, शिक्षक को मान सम्मान दे। और शिक्षक भी ऐसा नियुक्त किया जाए जो सही संस्कार दे सके बच्चों को, वह सही शिक्षा ग्रहण किया हो। ऐसा मेरा कहना है कि सरकार पहले शिक्षा में सुधार करे, तभी रेप की घटना, डकैती की घटना, चोरी की घटना, जो तमाम अपराधी प्रवृत्तियां जो मानव में बनी हुई है, तो अपराधी प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए शिक्षा को सही बनाना होगा। दुनिया से बेहतर शिक्षा बनाने के लिए बुद्धा के उपदेश को पाठ्यक्रम में लागू करना होगा, क्योंकि जितने भी दुनिया में बुद्धा को अपनाया, जो बुद्धा के जो देश बुद्धा की विचारधारा को अपनाया है, आज वहाँ की तुलना में भारत में कितना रेप हो रहा है और उस देश में कितना रेप हो रहा है, उस देश में कितना टेक्नोलॉजी आगे है और भारत में कितना टेक्नोलॉजी आगे है, देख लीजिए। जबकि जन्म भारत में बुद्धा को हुआ है, लेकिन टेक्नोलॉजी जापान, चाइना सबसे आगे। भारत में क्या? तो भारत में अखंडवाद, पखंडवाद, अंधविश्वास फैलाओ, अपना राज अपनाओ, अपराधी प्रवृत्ति का जीवन जियो। और ये अपराधी प्रवृत्ति के जीवन जीने के लिए शैली अपनाने वाले भारत के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग नहीं हैं, ये यूरेशियन लोग हैं। इनका मूल नाम है यामनिया, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वर्ण में है, जनरल कैटेगरी में जो अभी है संविधान के अनुसार, उनका मूल नाम है यामनिया। इनका DNA नेम है आपको R1A1। 125 वैज्ञानिकों ने इसे प्रमाणित किया है कि R1A1 DNA जीन का जो मानव है, यामनिया लोग जो है, दुनिया में सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है, समस्या को बढ़ा के रखा हुआ है। ये आक्रांता है, ये हिंसक हैं, ये सही विचारधारा, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय को नहीं मानते। ये वो भाई थे जिनके दिल में जो दुख हुआ है वो यूपी के हाथरस कांड से, वो
दुखद घड़ी को, जो इनके दिल में जो दुख है वो बयान कर रहे हैं अपने धरना से, अपने ज़ुबानी खुद ये बयान कर रहे हैं कि जो ऐसे कारनामे को जो अंजाम देते हैं उस दरिंदों के लिए सख्ती से सख्ती जो है पूरी तरह से सरकार को अपनानी चाहिए। और ये भी ये संदेश दे रहे हैं कि हर तरफ से सही जो सुधार है वो सबसे पहले शिक्षा की सुधार करें, क्योंकि लोग अगर शिक्षित होंगे तो वो गलत काम करेंगे ही नहीं, उनके जहन में ऐसी बातें आएगी ही नहीं। अगर शिक्षित लोग होते हैं तो वो अच्छे कामों के बारे में सोचते हैं, वो बुरे कामों के बारे में नहीं सोचते। अगर ये हथघंटा सही से अगर लोग अपना लें तो देश के अंदर वाकई सुधार आ जाएगा, ये ऐसी उम्मीद लगती है। औरंगाबाद से इफ्तिखार हसन, न्यूज़ 21।